अगर हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है और वो ब्लड प्रेशर की दवा का इस्तेमाल करते हैं, तो उन्होंने ये महसूस किया होगा कि गर्मियों के दिनों में जिस दवा के इस्तेमाल से उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल की तरफ रहता है, उतनी ही और उसी दवा के इस्तेमाल के बावजूद सर्दियों में उनका ब्लड प्रेशर कुछ बढ़ जाता है। तो हम में से ज़्यादातर लोगों का ब्लड प्रेशर सर्दियों में कुछ बढ़ जाता है। आज के इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सर्दियों में हमारा ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है और हमें क्या क्या एहतियात करना चाहिए, हम कौन से उपाय करें जिससे हमारा ब्लड प्रेशर सर्दियों में ठीक रहे और हम अपनी लाइफ स्टाइल में किस तरह की परिवर्तन करें, तब्दीली करें और अपना खान पान किस तरह का रखें कि सर्दियों में हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल की तरफ रहे। ए वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर खालिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सेहत की बात डॉक्टर खालिद के साथ। आज हम लोग बात करेंगे कि सर्दियों में हमारा ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ जाता है। तो आइए वीडियो शुरू करें। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखिए, हम सभी जानते हैं कि हमारा हार्ट एक पंप की तरह काम करता है और पूरे शरीर में सर से लेकर पैर तक ब्लड पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारे हार्ट की है। और शरीर के हर अंग के लिए ब्लड इसलिए ज़रूरी है कि ब्लड के ज़रिए ही न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन वहाँ पहुँचता है तो हमारा शरीर काम करता है। देखिए, मान लीजिए ये हार्ट अगर है तो हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। 2 ऊपर वाले चैम्बर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एट्रियम। तो लेफ्ट साइड में लेफ्ट एट्रियम होता है, राइट साइड में राइट एट्रियम है और नीचे वाले कहलाते हैं वेंट्रिकल। ये राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। जो प्योर ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल के जरिए हार्ट पूरे शरीर में एओर्टा के जरिए भेजता है। तो हार्ट जब पंप करता है, बहुत स्ट्रांग मसल होती है हमारे लेफ्ट साइड में हार्ट में, तो जब हार्ट स्क्वीज करता है, पंप करता है ब्लड को, तो ब्लड ट्रेवल करता है एओर्टा और फिर बड़ी आर्टरीज और फिर छोटी आर्टरीज। तो जब ये यहां से जाता है पूरे शरीर में तो ये आर्टरीज की वॉल पर, इसकी दीवार पर एक प्रेशर पैदा करता है और उस प्रेशर को हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो ब्लड प्रेशर हमारे शरीर के लिए इसलिए जरूरी है कि प्रेशर से जब ब्लड जाएगा तभी शरीर के हर अंग तक पहुंचेगा। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर चाहिए, ज्यादा ब्लड प्रेशर भी नुकसानदेह है और अगर ब्लड प्रेशर कम होगा तो भी नुकसानदेह है। तो जब हार्ट पंप करता है, ये स्क्वीज करता है पूरे बॉडी में, जब ब्लड भेजता है तो इन आर्टरीज में जो प्रेशर पैदा होता है उसे हम लोग कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जिसे आम भाषा में हम ऊपर वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं। और इसकी नॉर्मल वैल्यू 120 मिलीमीटर या 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के आसपास होती है। जब हार्ट रिलैक्स करता है तो ये जो बड़ी आर्टरीज में ब्लड है ये वापस आने की कोशिश करता है और उस कोशिश में भी उन आर्टरीज में एक प्रेशर मेंटेन रहता है, एक प्रेशर पैदा होता है और उस प्रेशर को हम लोग कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। यानी जब हार्ट रिलैक्स हो रहा है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जिसे हम आम भाषा में नीचे वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं, और ये तकरीबन 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के आसपास होता है। तो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी बना रहना चाहिए, इसके आसपास बना रहना चाहिए। सर्दियों में हमारा ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ जाता है? देखिए, जब सर्दियां आती हैं तो बाहर जब ठंडा होता है, माहौल बहुत ठंडा होता है, तो हमारी बॉडी में कुछ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म जो हैं वो पैदा होते हैं। बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी हीट को बचने के लिए कुछ चीज़ें पैदा करती है। पहली चीज़ क्या करती है कि वो वासो कॉन्स्ट्रिक्शन पैदा करती है। ये जो हमारी आर्टरीज हैं इनके अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन पैदा होता है, सिकुड़ती हैं ये। तो जब ये आर्टरीज हमारी सिकुड़ती हैं, जो ब्लड जा रहा है जितने पाइप के अंदर कैलेबर में, जब वो कुछ सिकुड़ जाती हैं तो वो प्रेशर ज़्यादा होता है, ब्लड वहाँ पर ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करता है। आप अगर किसी पाइप से पानी डाल रहे हो, आपने अगर देखा हो कि कभी आप उसके मुंह पर अंगूठा लगाएं तो वो पानी जो है ज़्यादा प्रेशर के साथ जाता है। तो जब ये सिकुड़ती हैं, वासो कॉन्स्ट्रिक्शन करती हैं, तो उसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इसके अलावा बॉडी हीट को शरीर में रोकने के लिए एक हार्मोन पैदा करती है जिसे स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, वो कहलाता है कैटेकोलामीन।
ये सब बॉडी अपने हीट को रोकने के लिए डिफेंस में करती है, और ये कैटेकोलामीन की वजह से भी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इसके अलावा शरीर में सोडियम को रिटेन करती है बॉडी, नमक को रोक लेती। जितना नमक गर्मियों में हमारी बॉडी में निकलता है उतना नमक सर्दियों में नहीं निकलता है। ये भी जिम्मेदार होता है ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का। इसके साथ ही साथ सर्दियों में खाने की क्रेविंग, बॉडी ज़्यादा फैटी चीज़ें खाने चाहती है, ज़्यादा खाना खा कर अपनी हीट पैदा करना चाहती है उस सर्दी से बचने के लिए, वो भी हमारे ब्लड प्रेशर के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर के हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाती हैं। इसके अलावा सर्दियों में हम ज़्यादा लेथार्जिक हो जाते हैं, हमारी फिजिकल एक्टिविटी भी कम हो जाती है, तो इसलिए सर्दियों में हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अब सर्दियों में हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे, इसके लिए हमें क्या क्या एहतियात करनी चाहिए। देखिए, सर्दियों में एक तो हमें फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए। हम बहुत लेथार्जिक ना रहें, हर समय लेटे ना रहें, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करें। जो लोग मॉर्निंग वॉकर्स हैं, जो मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, वो मॉर्निंग वॉक पर जाएं, लेकिन कोशिश करें कि वो थोड़ी देर से जाएं, जब धूप निकल आए। और बाहर हम बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ना करें। फिजिकल एक्टिविटी करना, फिजिकली एक्टिव रहना ज़रूरी है, लेकिन बहुत रिगरस फिजिकल एक्टिविटी करने से बचें। इसके अलावा बगैर ज़रूरत के हम बाहर ना निकलें। जब ज़रूरत हो तभी हम बाहर निकलें सर्दियों में, और जब निकलें तो अपने शरीर को पूरी तरह से ढक करके मल्टी लेयर्स में कपड़े पहन के जाएं। अपने सर को ढक लें, अपने कान को ढकें, हमारी स्किन जितनी ज़्यादा कवर हो सकती है उतना कवर रखें और उसको एक्सपोज ना करें। मल्टी लेयर्स में कपड़े पहनना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि हम एक मोटी जैकेट पहन के बाहर निकल जाते हैं, लेकिन एक मोटी जैकेट हमारे शरीर को सर्दी से बचाने में उतना बेहतर नहीं है जितना मल्टी लेयर्स, यानी हम कई कपड़े पहने। तो हम जब बाहर जाएं तो मल्टी लेयर्स में कपड़े पहन के जाएं। इसके अलावा हम अपने खान पान में सुधार रखें। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, पानी ठीक ठाक पिएं, और बहुत ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। पैक्ड और प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल कम से कम करें। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि वो रेडीमेड सूप्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर सोडियम बहुत ज़्यादा रहता है, नमक बहुत ज़्यादा रहता है, तो उससे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें, हरी सब्जियां और जो सीजनल फ्रूट्स हैं उनका इस्तेमाल करें। पैक्ड और प्रोसेस चीज़ का इस्तेमाल ना करें। अल्कोहल हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, अल्कोहल हम बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, स्मोकिंग ना करें। कैफिनेटेड ड्रिंक, चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल कम से कम करें। अगर हम बहुत ज़्यादा चाय या कॉफ़ी पीते हैं तो ये भी हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए ज़िम्मेदार होती है। तो अगर हम इन चीज़ों का ख्याल करते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर सर्दियों में भी कंट्रोल में रह सकता है। इसके अलावा कुछ नेचुरल चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रख सकते हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ की अगर हम लोग बात करें तो वो है गार्लिक, यानी लहसुन। कच्चा लहसुन, उसको छील करके उसकी पीसेस निकलते हैं, 2 कलियां या 2 जवा जिसे हम कहते हैं, सुबह हम खाली पेट उसको चबा के पानी के साथ खा सकते हैं। लहसुन हमारे ब्लड प्रेशर को नेचुरली कम करता है। इसके अलावा ये हम ब्लड थिनर के तौर पर भी काम करता है। तो लहसुन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं सर्दियों में ब्लड प्रेशर को अपने कंट्रोल में रखने के लिए। आजकल के सीज़न में बीट रूट या चुकंदर काफ़ी अवेलेबल है, तो हम चुकंदर का इस्तेमाल कर सकते हैं। चुकंदर का इस्तेमाल हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, हमारी आर्टरीज हैं, उनको लचीला बनाता है, तो ब्लड प्रेशर को घटाता है, ब्लड प्रेशर कम करता है। इसका हम जूस पी सकते हैं, सब्जी के तौर पर खा सकते हैं, सलाद के तौर पर खा सकते हैं। इसके अलावा हम आंवले का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फ्रेश आंवला मिल जाए तो हम आंवले का जूस तकरीबन 10 ml एक गिलास हल्के गुनगुने पानी में मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह शाम। या अगर फ्रेश आंवला ना मिले तो आधा चम्मच से हाफ टी स्पून से 1 टीस्पून आंवले का पाउडर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हम नट्स और सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ख्याल ये करना है कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। और साल्टेड या रोस्टेड
सीड्स या नट्स का इस्तेमाल नहीं करता है। हम पंपकिन सीड का इस्तेमाल कर सकते हैं, तरबूज के बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, बादाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो नेचुरल चीज़ें पाई जाती हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स और चीज़ें, वो हमारे शरीर को इम्यूनिटी भी देती हैं और ब्लड प्रेशर से बचाने में भी मदद करती हैं। सर्दियों में क्या होता है कि हम कई चीज़, जैसे मूंगफली खा रहे हैं तो उसके साथ हम बहुत नमक या बहुत चटनी खा लेते हैं, तो इससे नमक बहुत ज़्यादा चला जाता है। या हम सीड्स और नट्स जो खा रहे हैं वो तले हुए हैं और बहुत उसमें नमक मिला हुआ है, तो उससे हमें बचना है। तो हम लिमिटेड क्वांटिटी में सीड्स और नट्स भी खा सकते हैं। दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, घर की बनी हुई दही, हमें जो मिल्क जो है, यानी कि वो उसमें फैट फ्री मिल्क की दही घर में बनाएं और उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी हमारे ब्लड प्रेशर के लिए बेहतर है। काली मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम 2 काली मिर्च सुबह ऐसे ही चबा के हल्का सा गुनगुना पानी पी सकते हैं, या ये कर सकते हैं कि हम काली मिर्च का पाउडर बना लें और 1 कप गर्म पानी में 1 चुटकी से 2 चुटकी बहुत तरह सा काली मिर्च डाल के वो पानी पी सकते हैं। तो ये नेचुरल चीज़ें हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करती हैं। लेकिन हमारे वो साथी जो ब्लड प्रेशर की दवा खा रहे हैं, किसी डॉक्टर की एडवाइस पे दवा उनकी चल रही है, वो अपना ब्लड प्रेशर बराबर मॉनिटर करें। अगर उनका ब्लड प्रेशर बराबर बढ़ा हुआ आ रहा है तो वो अपने डॉक्टर से बात करें, अपनी दवा को या तो मॉडिफाई कराएं या उसका डोज एडजस्ट कराएं। बगैर अपनी डॉक्टर की सलाह पे अपनी दवा में कोई चेंज ना करें और ना ही कोई चीज़ अलग से वो अपनी दवा के साथ इस्तेमाल करें जब तक अपने डॉक्टर से बात ना कर लें। मेरा ख्याल ये है कि सर्दियों में ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है और अपने उस ब्लड प्रेशर को हम किन किन नेचुरल अपनी एक्टिविटीज़ से, यानी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से और अपने खान पान में किस तरह की तब्दीली करके उसको हम नॉर्मल लिमिट में रख सकते हैं, इस वीडियो से ही आपको जानकारी ज़रूर हो गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक दीजिए, शेयर करिए अपने तमाम चाहने वालों के साथ, जिससे उनको भी सर्दियों में ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह और उससे बचने के तरीके मालूम हो सकें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी आपसे एक किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक्टिव रहिए, खुश रहिए और एक दूसरे के लिए दुआ करते रहिए।